हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा 7 चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस चैप्टर का एक लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूं। आज का लेक्चर नंबर 2 है। जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसके कुछ चार्ट भी बनवाए थे और एंड में मैंने आपको ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बनाया था। आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको मैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट करना, प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको साफ साफ दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स अर्जुन ट्रेडर्स ऑन मार्च 31, 2018। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हो जाएगा 2017-18, यानी कि 1 अप्रैल 2017 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा है और इस दिन का हमें बनाना है फाइनल अकाउंट। इसमें आपको बोला है प्रिपेयर कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और आपको नीचे जो ये दे रखा है ये है ट्रायल बैलेंस। ये अकाउंट डिटेल दे रखी है, ये डेबिट और क्रेडिट दे रखा है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में एक एक करके ट्रांसफर करना है। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए और वो मैंने करवाए थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा होता है उसके डेबिट साइड के अंदर जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं वो लिखे जाते हैं, है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ये इसकी हेडिंग हो गई। ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अब डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, सारे के सारे हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है या कि आपका पर्टिकुलर, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, जो डायरेक्ट इनकम है। अब डायरेक्ट इनकम कौन कौन सी होती है, जैसे सेल कर लिया गुड्स को, है ना, ये पर्टिकुलर, ये आ गया रुपीज। ओके जी, ठीक है, ये रुपीज, ये फॉर्मेट हो गया। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और डायरेक्ट इनकम लिखेंगे। ओके, फिर हम फॉर्मेट बना देते हैं हमारा पीएनएल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम इसी तरीके का फॉर्मेट है, ओनली ऊपर लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और इसमें भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी। तो मैं फटाफट से लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे। ओके, यहां जाएगा वही आपका पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ओके, डेबिट साइड में आ जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम या रिसिप्ट्स। ओके, वो भी दोनों रेवेन्यू नेचर। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट इनकम आती है रेवेन्यू नेचर की। पीएनएल अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट इनकम आती है रेवेन्यू नेचर की। और बैलेंस शीट के अंदर एक्सपेंडिचर और इनकम या रिसिप्ट जो है वो कैपिटल नेचर की ट्रांसफर करते हैं। ओके, ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने चार्ट बना के आपको बहुत डिटेल में समझाया था। तो फर्स्ट लेक्चर अगर जो देखेगा ना, उसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना और इस क्वेश्चन को समझना बहुत इजी होगा। तो ये है हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, एक तरह का स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बैलेंस शीट जो है ना उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। हम ये लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड, नहीं, एज ऑन 31 मार्च 2018। ये लायबिलिटी साइड है इस बैलेंस शीट नाम के स्टेटमेंट की, ये अकाउंट नहीं है। ओके, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये एसेट और ये रुपीज। तो फटाफट से एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, एक पे पीएनएल अकाउंट, एक पे बैलेंस शीट बना लिया। अब धीरे धीरे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें दे रखी है उनको हम ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे फर्स्ट हमको दे रखा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। तो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कितना है,
ओपनिंग स्टॉक है 15,000, तो यहां आ जाएगा 15,000। ओके, नेक्स्ट है परचेज भी दे रखा है और सेल भी दे रखा। अब बताओ दो अमाउंट, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। अभी तक 7th लेक्चर अगर आपने कंटिन्यू देखे, इस पूरी प्लेलिस्ट को आपने देखा है, मेरे साथ कंटिन्यू स्टडी करिए, तो आपको पता है परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट, तो ये परचेज है, और सेल क्या होती है, क्रेडिट, तो ये सेल्स है ना। परचेज अकाउंट हमेशा हम क्या करते थे, डेबिट, क्योंकि एक तरह का एक्सपेंडिचर मान लो, खर्चा ही होता है, जब कुछ खरीदते हैं तब, बेचते हैं तो इनकम होती है, इनकम क्रेडिट एज पर नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। या स्टॉक बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, स्टॉक कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। एसेट यानी कि मॉडर्न रूल भी लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो परचेज रिटर्न होता है वो क्रेडिट होगा, ये गुड्स कम्स इन होता है, और जो सेल रिटर्न है वो क्या होगा, डेबिट। उल्टा, परचेज क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल रिटर्न डेबिट। ओके, तो यहां हम लिख देते हैं फटाफट से, परचेजेस दे रखी है 55,000 की और सेल दे रखी है 95,000 की। तो यहां लिख देते हैं परचेजेस हैं 55,000, अंदर लिखेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न लेस करना है, बाय सेल भी अंदर लिखेंगे क्योंकि सेल रिटर्न लेस करना है 95,000 में से। आइए लेस कर देते हैं। अब देखिए रिटर्न, अब रिटर्न कौन सा, ये भी है ये भी है। अब इसमें परचेज रिटर्न कौन सा, सेल रिटर्न कौन सा, तो परचेज क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट, तो लेस कर देंगे परचेज रिटर्न 2,000, और आपका नेट परचेज आ जाएगा 53,000। ओके, अब आ जाओ सेल। सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न क्या होगा, डेबिट 1,500, तो यहां लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब 95,000 में से ये आ गया 93,500। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेजेस बताओ, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, वेजेस है ना, फैक्ट्री का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में 12,000 रुपए, तो यहां लिखेंगे टू वेजेस 12,000। ओके जी, नेक्स्ट आपका कैरेज इन वर्ड, ये गुड्स को परचेज करके गोडाउन तक लाने का खर्चा होता है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 2500 कैरेज इन वर्ड। जो लेक्चर नंबर फर्स्ट का पीडीएफ था ना, मैंने टेलीग्राम पे डाला था फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे हमारे नोट्स पेड होते हैं ऐप के अंदर, लेकिन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, सारे नहीं लेकिन जो ज़रूरी है। तो इसका लेक्चर नंबर जो फर्स्ट था, जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, चार्ट बनवाए थे, वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला था। टेलीग्राम का नाम है CWG4BCom, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। और ये वाला पीडीएफ जो सॉल्यूशन है ये भी मैं डालूंगा। ओके, चलिए फिर आएगा सैलरीज। अब ये सैलरी जो है ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट, रेंट ये भी इनडायरेक्ट, एडवर्टाइजमेंट ये भी इनडायरेक्ट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड ये भी इनडायरेक्ट, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि ये ऑफिस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। सैलरी ऑफिस में दी जाती है, रेंट एंड टैक्सेस कुछ नहीं लिखा, टैक्स तो ऑफिस में लगता है, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग का खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड भी हम सेलिंग के टाइम ही करते हैं, तो ये सारे पीएनएल के हैं, ये सारे यहां तक पीएनएल के हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो फटाफट से लिख देते हैं, सैलरी है 8,000, रेंट एंड टैक्सेस 3,000, ये रहा पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के डेबिट में हम लिख देते हैं सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, और क्या था, एडवर्टाइजमेंट, और क्या था, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मिला नहीं है, मिला होता तो इनकम हो जाती, डिस्काउंट अलाउड है, मतलब गुड्स बेचते टाइम दिया है हमने ताकि गुड्स बिक जाए। तो सैलरी है 8,000, रेंट एंड टैक्सेस 3,000, एडवर्टाइजमेंट है 2,000, 832, और डिस्काउंट है 1,200।
चलो या हो गया। अब देखो नेक्स्ट भी है, लेकिन ये क्रेडिट साइड में आ रहा है। देखो ये डेबिट साइड है ना, ये वाली डेबिट साइड थी ट्रायल बैलेंस की, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर देखो आपको क्या दिख रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। डिस्काउंट क्या हुआ है, रिसीव्ड। अब ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ना, ये देखो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनकम है। हमने गुड्स खरीदा होगा तो हमें डिस्काउंट मिला है, मतलब कम पैसे देने पड़ेंगे तो फायदा है। तो ये फायदा कैसा है, ये एक तरह की इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम तो ओनली सेल्स होती है। तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 1500। यहां एक लाइन छोड़नी, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट ओके जी, ये हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है, 1000 पीएनएल के क्रेडिट में। नेक्स्ट, और फिर आता है कैपिटल। बेटा ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में 50,000। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ये रहा बैलेंस शीट, इसकी लायबिलिटी साइड में यहां आ जाएगा कैपिटल 50,000। और कौन सा है, ओपनिंग कैपिटल। ऐसा क्यों लिखेंगे मैं बताऊंगा आगे आपको। क्लोजिंग कैसे निकलेगी वो भी बताऊंगा। इसके अंदर नेट प्रॉफिट जोड़ दो, नेट लॉस होगा तो लेस कर देंगे, ड्राइंग लेस कर देंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ओके, आगे आ गया ड्राइंग। देखो ड्राइंग अभी मैंने बोला ना क्या करना है, कैपिटल में से लेस। अब यहां ये मत पूछना ना सर ड्राइंग क्या होता है, इतनी सारी एंट्रीज में बताया था ड्राइंग क्या होता है। जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन बिजनेस से कैश या लेके जाता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। और यहाँ कैश ही ले गया है। डेटर, जिनको गुड्स उधार सेल करते हैं तो डेटर होते हैं, और उधार बेचा है तो पैसा लेना होता है तो हमारे लिए एसेट। तो डेटर है डेबिट, क्रेडिटर है क्रेडिट। देखो डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो डेटर एसेट होती है और क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। तो डेटर है 20,000 के, क्रेडिटर है 14,000 के, दोनों ही बैलेंस शीट में आएगा। डेटर है हमारे 20,000 के और क्रेडिटर है 14,000 के। जी नेक्स्ट, आगे कैश इन हैंड, ये भी एक तरह की एसेट है 5,000 रुपए की। तो बैलेंस शीट में कैश 5,000। ओके नेक्स्ट, ऐसे हम लिखते जाएंगे। फर्नीचर ये भी एसेट है 10,000 रुपए, मशीनरी ये भी एसेट है 30,000 रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट है 40,000 रुपए। ठीक है, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। $10,000, $30,000, $40,000। आई थिंक यही अमाउंट थे, वापस चेक कर लेते। 10, 30, 40, हाँ ये थे 10, 30, 40। फिर है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो। ये देखो ट्रायल बैलेंस यहाँ खत्म हो गया, उसके बाहर दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा। एक तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 10,000 का। एक तो आएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 10,000। और एक आएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पर स्टॉक 10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है जब ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो। ओपनिंग स्टॉक एक जगह आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में आता है। ओके, तो सारी चीजें हमने ट्रांसफर कर दी है। अब हम इनको अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की हम क्रेडिट साइड देखेंगे। ये हो गया 93 और 10 हो जाएगा 1,03,500। 1,03,500 यानी कि ये क्रेडिट मतलब इनकम साइड है और डेबिट मतलब एक्सपेंस साइड। एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। ये ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों में रूल एप्लीकेबल होता है। तो 1,03,500 रुपए का हमको इनकम है, उसमें से ये सारे एक्सपेंस लेस कर दो। 15,000 ओपनिंग स्टॉक, 53,000 परचेजेज,
12,000 वेजेस और 2500 हमने दे दिए कैरिज इनवर्ड के। तो यहां पर हमारे पास प्रॉफिट आ गया 21,000 का। और ये जो प्रॉफिट है ना, ये कौन सा प्रॉफिट है? ये ग्रॉस प्रॉफिट है। और इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाता, सर किधर आ जाता? इधर कब आता? जब खर्चे ज्यादा होते और इनकम कम होती, तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ जाता। उस केस में ग्रॉस लॉस हो जाता, वो भी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता। ओके, ठीक है जी। एक बार फिर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 53, 12,000। ओके, अब देखो ये क्या प्रॉफिट है ना, ग्रॉस क्या है? प्रॉफिट। और ये पीएनएल अकाउंट है आपका, तो प्रॉफिट हमेशा कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट होता है, एक्सपेंस और लॉस डेबिट साइड में आते। तो ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। इधर लिख देंगे ये ग्रॉस प्रॉफिट आया कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना? 21 ही था ना? यस। अब इस यहां प्रॉफिट 21,000 का प्रॉफिट है, 1,500 रुपए का हमको डिस्काउंट मिला और 1,000 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिला। तो टोटल हमारी इनकम कितनी हो गई? सर टोटल हमारी इनकम हो गई 23,500। उसमें से हमारे एक्सपेंसेस लेस कर दो। 8,000 रुपए सैलरी लेस कर दो, 3,000 रुपए रेंट एंड टैक्सेस लेस कर दो, 2,000 एडवर्टाइजमेंट लेस कर दो, 1,200 रुपए का डिस्काउंट लेस कर दो, तो 9,300 रुपए का आ गया नेट प्रॉफिट। ये क्या आ गया? टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर में। अगर ये जो नेट प्रॉफिट आया यहाँ पर 9,300 रुपए का, अगर एक्सपेंस ज्यादा होते और इनकम कम हो जाती, क्रेडिट साइड कम होती, डेबिट साइड के खर्चे ज्यादा होते, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाता बाय नेट लॉस नाम से। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, यहां पर ऐड। ये देखो नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कितना? 9,300 रुपए। ओके, अब आप करोगे 50,000 ओपनिंग कैपिटल, 9,300 रुपए है आपके नेट प्रॉफिट के, माइनस 4,000 रुपए कर दोगे आप ड्राइंग के, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 55,300 रुपए। अब इस साइड की टोटल कर लो, 55,300 प्लस 14,000 कर लो, तो ये आ गया आपका 69,300 लाइबिलिटी साइड। 69,300 ही आपकी एसेट साइड होनी चाहिए। तो 5,000 एसेट साइड की टोटल 5,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000। यहाँ कुछ मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है मैं बताता हूँ आपको। देखो जो प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर। हाँ, ये जो प्लांट और ये मशीनरी वगैरह दे रखे हैं ना, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, इनकी जो वैल्यूज है ये रॉन्ग ली गई है। देखो ये यहाँ पर टाइप करते टाइम कोई मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। ओके, ठीक है। और ये आंसर भी किसी और क्वेश्चन के यहाँ ला दिए इसने, ठीक है ना? ओके जी। यहाँ जो आपका मशीनरी का वैल्यू है ना, ये टाइपिस्ट ने सही से टाइप नहीं किया है। ये है आपका, मैं देख के बता देता हूँ। देखो बुक के अंदर ये है आपका, ये जो है ना ये है 12,000, ठीक है। और ये है आपका 12,300। तो मशीनरी है 12,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 12,300। ओके, आइए बैलेंसिंग में लिख देते हैं 12,000 और 12,300। अब टोटल करो देखो, 5,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 12,300, ये आ गया 69,300। ओके जी। तो ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक करी थी, ठीक है। बाकी हमारा एकदम करेक्ट है सब कुछ। ये आंसर भी कहीं और का लिखा हुआ है, ठीक है। वो किसी और क्वेश्चन का, कई बार वो करते हैं ना टाइपिस्ट, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हुई है। मैं उस लड़के को बोल दूंगा, ठीक है। बाकी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं, उनमें कौन कौन सी आइटम्स को ट्रांसफर किया जाता है और इनका आपस में रिलेशन क्या है, और क्वेश्चन हमारा कब सही होता है, आंसर कब सही होता है, जब बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट साइड मैच हो जाती है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर लाता रहूं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।